क्या नाम है मैम? दानिश्ता फातिमा। कितनी राशि आपको मिली है और ये क्या मानते हैं अनुदान कितना काम आएगा आपको? बोलिए सर। ये अनुदान बहुत कम है। हस्बैंड उनका सुहेल क्या नाम नाम है, आपका? सुहेल नाम है। ये अनुदान बहुत काम आएगा। इससे 3 से 4 रोजगार युवा को रोजगार मिलेगा एक्स्ट्रा से। ये इस क्लाउड किचन के लिए है और ये एक अच्छा कदम है मुख्यमंत्री जी के। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ मैं। कितना अमाउंट है ये लगभग? 4,25,000 रुपये का अनुदान राशि प्राप्त हुई है सहकारिता बैंक से, जो कि एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए दी गई है घरेलू वुमेंस को, जो कि अपना एक रोजगार सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें और रोजगार स्थापित कर सकें। क्या मानते हैं पिछली सरकारों में क्या सीधे तरीके से ऐसा अनुदान या फिर आप जो भी राशि भुगतान हुआ है दिया जाता था? First time, this is first time. I absolutely saying to say that this is first time and absolutely work to do that according to Pradhan Mukhyamantri ji and thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा बदली है और गुंडाराज से मुक्त किया है। देश को एक प्रदेश को एक विकसित और ले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन मुख्यमंत्री। देखा था क्या पिछली सरकारों में इस तरीके के अनुदान मिलना, युवाओं को सपोर्ट करना, महिलाओं को सपोर्ट करना, क्या पिछली सरकारें करती थी? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो दिस इज़ अनदर थिंग बट शी इज़ मेरी वाइफ को इन्होंने जो भी आज अनुदान राशि देकर आगे प्रोत्साहन किया है और इससे युवाओं को एक जो नया रोजगार का रास्ते खोले हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्या मानते हैं कितना इससे आपको लाभ होगा? अब ये तो अभी स्टार्ट करा है, अब देखिए जब करेंगे तो पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ऐसे कहा जाता है कि भैया बड़ा भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम में, आपको लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम आके मिले, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सब बहुत अच्छे से हम लोग की एंट्री करी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में? कुछ नहीं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा वो कर रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने इतने सालों में बदल दिया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले आपने देखा पिछली सरकारों ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए क्या कभी ऐसा काम किया? एक्चुअली हम लोग ने फर्स्ट टाइम करा है, इसलिए इस बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम। दिस इज फर्स्ट टाइम, एब्सोल्युटली सेइंग दिस इज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। दिस इज एब्सोल्युटली वर्क डन बाय देम। हाँ जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम, हाँ जी, क्या नाम? मेरा नाम जी सुखदेव सिंह है जी। क्या कहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जो सहकारिता ये पूरा प्रोग्राम हुआ है, युवा सहकार सम्मेलन, कितना आप मानते हैं युवाओं के भीतर जोश है या फिर कितनी मदद सरकार युवाओं की कर रही है इस माध्यम से? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सा। जब से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी योगी जी यहाँ आए हैं यूपी में, उन्होंने सहकारिता को एक नया मोड़ दे दिया है। जबकि एक्चुअली हम लोग भूल गए थे कि सहकारिता एक्चुअली कॉर्पोरेटिव है क्या। तो जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी ने इनको एक नई दिशा दी है, नई ऊंचाई दी है, जिससे हर युवा जुड़ रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहा है कि एक्चुअली कॉर्पोरेटिव में किस तरह से काम किया जाए और हमारे देश को बढ़ावा मिल सके, युवा पीढ़ी और आगे आ सके। क्या आपने देखा कि पिछली सरकारों में युवाओं पर खासकर और जो महिलाएं हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं या चाहती हैं उन पर ध्यान दिया गया हो? एक्चुअली पिछली सरकारों में जब से मैंने देखा है कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट जो है एक तरह से नीचे सा दब गया था, क्योंकि इस पिछली सरकारों का रुझान नहीं था कि कॉर्पोरेटिव की उसको कुछ सपोर्ट किया जाए, उसको आगे लेके आया जाए। लेकिन जब से हमारी उत्तर प्रदेश की ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है और जिस तरह से हमारे माननीय JPS राठौर साहब जो हैं हमारे वो सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से नई दिशा दी है, लोगों को जोड़ा है पैक्स से और नई से नई तकनीक ला के ये हमें एक तरीके से अच्छा मैसेज जाता है कि जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है ये बहुत ही अच्छा है और इससे देश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। कई सारे हैं युवा है जिनको लोन मिला, कईयों को अनुदान मिला, कईयों को सम्मान भी दिया गया। क्या कहेंगे उनके लिए कितना बेहतर है और आने वाले उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितना बेहतर है? देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा कि जितना ज़्यादा हम लोग जो युवा पीढ़ी है ये सहकारिता से जुड़ेगी, उतना ही ज़्यादा इस देश को सपोर्ट मिलेगी डेवलपमेंट में। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा युवा इसमें इन्वेस्ट करेगा, इससे देश से, इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य कि ज़्यादा तरक्की मिलती है। जितना ज़्यादा युवा इससे जुड़ता जाएगा, जितना ज़्यादा युवा इससे जागरूक होता जाएगा, देश को ऑब्वियसली तरक्की ही मिलेगी। हम देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार में युवा एकदम लापता है, यानी उनको कुछ काम नहीं है या फिर उनके पास काम नहीं है, सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तस्वीर कुछ अलग है। आप क्या मानते हैं जो अखिलेश यादव कहते हैं? देखिए, ये तो जायज़ सी बात है कि जो पिछली सरकारें हैं जो उन्होंने अच्छा जो काम नहीं किया, अगर हम इसी डिपार्टमेंट को ले लें, कॉर्पोरेटिव से जुड़े हुए जो सवाल हैं, ये एक्चुअली
अपनी सरकार में रहते हुए उन लोगों को अच्छे से निभाने चाहिए थे, जो कि अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि किस वजह से उन लोगों ने इस मुद्दे से अपना ध्यान जो है ये भटका दिया है। अब पता नहीं किधर को वो लोग जा रहे हैं, लेकिन जब से ये सरकार है इसने कॉर्पोरेटिव में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो कि जायज़ है, करना भी चाहिए, जिससे देश में और युवा में बहुत ज़्यादा जोश। यादव कह रहे हैं कि युवाओं पर फोकस नहीं है मुख्यमंत्री योगी का और केंद्र सरकार का, युवा बेरोजगार हैं, लेकिन यहाँ आप क्या देखते हैं कि क्या सच में मदद हो रही है युवाओं को? देखिए बिल्कुल मदद हो रही है। आज आपने देख ही लिया होगा कि हॉल खचाखच भरा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही हॉल में एंटर हुए, लोगों में उत्साह था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो इस सम्मेलन को सुना है और जो भी इसकी जितनी भी ज़्यादा इससे जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ थी उसके बारे में लोगों ने अच्छे से जाना है। क्या मानते हैं 2027 में इन कामों के बूते दोबारा मुख्यमंत्री योगीनाथ की वापसी हो सकती है? देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, सारा युवा उनके साथ है, सारा समाज उनके साथ है। मुझे लगता है कि 100% 2027 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी की सरकार आएगी। क्या नाम सर? विक्रमजीत सिंह। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? युवा सहकारिता सम्मेलन किया गया है, युवा कितने खुश हैं इस पूरे सम्मेलन को लेकर? नहीं, हम इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है इसमें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम जो चाहेंगे सरकार आगे भी इस तरह से युवा का कोई ना कोई प्रोग्राम करवाती रहे और युवा को जागरूक करने में मदद करे। क्या योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी सच में युवाओं की मदद कर रहे हैं? कितनी मदद आप लोगों को मिल रही है? अगर हम यूपी के अकॉर्डिंग बात करें तो हम इस बात के फ़ख्र महसूस करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं युवा के लिए, तो खासकर। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि योगी का फोकस नहीं है जॉब्स पर, युवा बेरोजगार हैं, क्या जवाब देंगे उनको? देखिए वो एक अलग चीज़ है, विपक्षी वो अपना जोर लगाएंगे, ये अपना जोर लगाएंगे, वो तो अलग चीज़ है, उसमें हम लोग अपना नहीं कह सकते। पर हाँ, जैसे आज का प्रोग्राम था इसमें हम ये जरूर कहेंगे युवा के रिलेटेड ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा हुआ। हम चाहेंगे कि और हुआ हो ऐसा। यूपी के लिए कितना अच्छा मानते हैं मुख्यमंत्री योगी को कि वो वही मुख्यमंत्री रहे? एज अ मुख्यमंत्री कैसा काम किया उन्होंने? नहीं, अगर यूपी के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत अच्छा काम किया। युवा, खासकर युवा के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मेन बात है कि एक गुंडई जो है वो ख़त्म हो रही है, वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। बाकी जो नए नए जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, कैशलेस इंडिया हो गया, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है बैंकों में, आप देख ही रहे हैं। और बाकी अगर बात करें जो आज का प्रोग्राम था कोऑपरेटिव से रिलेटेड, उसमें तो बहुत सुधार हुआ। कई चीज़ें हैं। अब ज़्यादातर आप एक चीज़ और देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यंगेस्ट मिलेंगे आपको हर सेक्टर में, तो वो तो एक होता ही है कि जिसमें युवा ज़्यादा होगा तो वो अक्सर सक्सेस में रहेगा। क्या मानते हैं सिख समाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने कारगर साबित हुए, या कितना काम सिख समाज को देखते हुए उन्होंने किया? नहीं, सिख समाज के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे यही दिहाड़े चल रहे हैं हम लोगों के, शहीदी दिहाड़े हम लोग इसे कहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा बात है कि उन्होंने जैसे अपना बाल दिवस लेके आए हैं, ऐसे कई चीज़ें लेके आए, तो इससे सिख को प्रमोट किया उन्होंने। हम इसकी शिफ्ट करेंगे। क्या मानते हैं सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं इस समय? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोग तो सहकारिता से जुड़े हैं और पूर्वांचल के उनके बगल के ज़िले गोरखपुर के बगल देवरिया से रहने वाले हैं। और सहकारिता को जो हम लोग अभी तक देख रहे हैं, और इसमें सरकार और सहकारिता दोनों की सहभागिता देखने को मिल रही है। मेरे 2017 से पहले सहकारिता के इतिहास में पहली बार युवा सहकारिता सम्मेलन हो रहा है। इस विजन को समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है युवाओं के लिए। पुराने लोग पहले से जो है पैर गाड़ करके इसमें खड़े थे, कोई जानता भी नहीं था सहकारिता को। लेकिन जब से JPS राठौर जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हुए, तब से लेकर के सहकारिता को अंतिम पायदान तक किसान सीधे उस सहकारिता से लाभान्वित हुआ। आज देखते हैं कि पैक्स के गोदामों पर खाद के लिए, बीज के लिए किसानों की लाइन लगती है। लाइन लगने क्यों लगता है? इसलिए लगता है किसानों को विश्वास है कि पैक्स कोऑपरेटिव की जो खाद मिलती है, बीज मिलता है, वह हम लेकर के जाएंगे तो निर्बाध होकर के खेती करेंगे, अच्छा फसल होगी। और इससे सरकार का विश्वास कायम हुआ है। सरकार का विश्वास कायम हुआ है तो योगी आदित्यनाथ की भी विश्वसनीयता कायम हुई है नौजवानों में, क्योंकि हमें स्वावलंबन होने की राह पर हम चले हैं। हर पैक्स को 10-10 लाख रुपए दिए, हर पैक्स को 10-10 लाख रुपए दिए रोजगार करने के लिए, खाद और बीज लाने के लिए, तो उससे किसानों की आय बढ़ी, नौजवानों को रोजगार मिला। आप नौकरी की तलाश में घूमेंगे, रोजगार की बात करेंगे, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर आत्मनिर्भर व्यक्ति को बनाया जाएगा, किसान को बनाया जाएगा, नौजवान को बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर से वो। क्या मानते हैं 2017 से पहले सहकारिता हो, चाहे कोई भी विभाग हो, और 2017 के बाद जब से योगी आए हैं, कितना बदलाव आया है? बदलाव तो इतना आया है कि बैंकों को, पिछली सरकारों ने बैंकों को लूटने का काम किया था। अभी यहाँ आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा था, बैंकों, पूरे बैंक लूट लिए गए थे, घाटे में चल रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के 50 बैंकों में से 49 बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं।
जब प्रॉफिट में चलेगा तभी तो वो व्यवसाय करने के लिए, कोऑपरेटिव व्यवसाय करने के लिए देगा। पहले हम लोग कोऑपरेटिव कुछ जानते नहीं थे, अब तो कोऑपरेटिव में हर पैक्सों पर जो है जन औषधि खोलने के लिए आदेश है, हर पेट्रोल टंकी खोलने के लिए आदेश है, और भी जो व्यवसाय करने के लिए आदेश है। तो 36 तरह के व्यवसाय हैं कोऑपरेटिव में। इस दिशा में सरकार इसको और निश्चित तौर से रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और सरकार को 27 में ऐतिहासिक विजय मिलेगी।